नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 36वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस अद्भुत श्लोक की शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत सनिजय। 36। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेत युयोत्सव मेरे और पांडवों के बीच क्या कर रहा है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध की स्थिति के बारे में पूछते हैं। यहाँ धर्मक्षेत्र का अर्थ है वह स्थान जहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र ने यह भी उल्लेख किया है कि वहाँ पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की तैयारी हो रही है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष और नैतिकता का भी है। हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा मार्ग सही हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे खेती में हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। गांव के लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। एक दिन रामू ने सोचा, मैं अब और ऐसा नहीं सह सकता, मुझे अपने खेत को समृद्ध बनाना है। वह गांव के बुजुर्ग से सलाह लेने गया। बुजुर्ग ने कहा, रामू, तुम्हें अपने मन में दृढ़ता रखनी होगी। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रामू ने सोचा, सच में मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपने खेत में मेहनत की, फसल की देखभाल की और अपने खेत को हर दिन पानी दिया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया। उसकी फसल भरपूर हुई। गांव वालों ने देखा और सभी उसकी सराहना करने लगे। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने आए, रामू, तुमने ऐसा कैसे किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल अपने कर्मों पर ध्यान दिया और भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनाया। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए गीता के इस श्लोक की शिक्षाओं को अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी ऐसी अद्भुत कहानियाँ लाते रहेंगे।